दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फिलहाल अभी बीपीएससी 2 एग्ज़ाम मेनली कंडक्ट कर रहा है, 66वीं और 67वीं का मेंस का, और अभी हाल में इसने CDPO के एग्ज़ाम का डिक्लेयर किया है। तो दोस्तों, इसमें 66वीं के PT का रिजल्ट आ चुका है और CDPO के लिए जो है PT का एग्ज़ाम अभी ऑर्गेनाइज होने वाला है। लेकिन दोस्तों, जो लड़के बीपीएससी के 66वीं में 110 प्लस लाए हैं, वो एश्योर हो सकते हैं कि CDPO के लिए, PT के लिए भी वो क्वालिफाई करें। तो ये YouTube चैनल में वैसे लड़के जो बीपीएससी की 66वीं के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और CDPO के लिए भी वो समझते हैं कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं PT, उनके जो है उनके मेंस के लिए मैं गाइडलाइन देने जा रहा हूँ। और दिस YouTube चैनल इज ऑल्सो प्रोवाइड इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। So students, this is for LSW subject, and LSW subject, as you think, maximum marks obtaining subject for the CDPO, rest all subjects such as LSW, sociology, psychology and home science. You can bring maximum marks and to get assurity about selection in CDPO examination at least, because BPSC mains has a lot of options, but as far as CDPO examination is concerned, you have only 4 options: LSW, sociology, psychology and home science. So I think this class is also for CDPO candidates, okay? And let us concentrate on the LSW subject. LSW subject का जहाँ तक बात है, LSW BPSC में 2 हिस्से में बांटा हुआ है, पार्ट 1 पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में मेनली हमको 11 एक्ट्स पढ़ने हैं। 11 एक्ट्स के बाद कुछ अदर टॉपिक्स है, जैसे लेबर लेजिस्लेशन, हिस्ट्री ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग लेबर लेजिस्लेशन, ILO एंड लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार। ये हुआ पेपर 1। और जहाँ तक पेपर 2 की बात है, तो पेपर 2 में 2 एक्ट्स पढ़ने हैं, मेन इंपॉर्टेंट एक्ट्स। उसके बाद टूल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड सोशल इश्यूज़ पढ़ने हैं हमको। तो इसमें आप अगर अपना पकड़ अच्छा से बना लेते हैं तो श्योर रहिए कि इसमें 70 से 80% मार्क्स आपको आ सकता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले उस सब्जेक्ट को जो है स्टूडेंट फ्रेंडली बनाना पड़ता है। तो इस YouTube चैनल का मेन मकसद है कि LSW के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को फ्रेंडली बनाना, सब्जेक्ट फ्रेंडली स्टूडेंट को बनाना। तो इसके लिए हम कुछ जैसे आपको ट्रिक बताना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए फाइनलाइज करके आपको लास्ट में इसमें बहुत सारे ट्रिक्स अवेलेबल कराए जाएंगे। जैसे लेबर लॉ जब आप पढ़ते हैं तो आपको सिंपल मैं एक पॉइंट देता हूँ, क्लू। जैसे जितने भी आपको इसमें एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लेबर लेजिस्लेशन पढ़ना है, ठीक है? तो आपको जब पढ़ना होता है तो लेबर लेजिस्लेशन का ब्रीफ हिस्ट्री जब आप पढ़िएगा तो हर टीचर आपको अलग अलग आधार पर बताता है या एक ही सीक्वेंस में बता सकता है, लेकिन यहाँ आपको बताया जाता है एलेबोरेट करके। जैसे हम बताते हैं, जैसे आप अगर आप लेबर हिस्ट्री पढ़िएगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के आधार पर भी हमारा लेबर लॉज डिफाइन हो सकता है। सेकंड, सोशल जस्टिस। थर्ड है आपको नंबर ऑफ लेबरर्स। जैसे देखिए, आपको मैं बताता हूँ, जैसे आप चंपारण आंदोलन पढ़ेंगे। चंपारण आंदोलन क्यों हुआ था? तो जब उसकी हिस्ट्री पर जाएंगे तो पहले क्या होता था कि लेबर की संख्या बहुत कम रहती थी, ज़्यादातर उसके मालिक जो होते थे ब्रिटिश होते थे। तो सबसे पहले लॉज जब बनाए गए तो वो लेबर को सप्रेस करने के लिए, लेबर को बंधन बनाने के लिए, लेबर को बंधक बनाने के लिए, बॉन्डिंग लेबर के लिए बनाए गए। वो बहुत पुराना सिस्टम था हमारा। उस समय क्या हुआ, तो उस आधार पर जब हम बांटते हैं तो पहले सप्रेसिव एक्ट्स, फिर आता है इक्विवेलेंट एक्ट्स, जब लेबर कुछ ऑर्गेनाइज होने लगे। लेकिन अभी भी मालिक ब्रिटिशर ही थे, लेकिन कुछ इंग्लैंड से प्रेशर आने लगा। इस आधार पर कुछ ये ऐसे लॉ बने जो इक्विवेलेंट, कुछ उसको मानवता दृष्टिकोण से देखने लगे। और थर्ड जब बनने लगा, जब इनकी संख्या बढ़ गई, तो ये वोटर हो गए, ये हमारा भारत आज़ाद हो गया, तो वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनने लगा। तो ये एक कैटेगरी है डिफाइन करने का। दूसरा कैटेगरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। जैसे कांग्रेस की स्थापना को कहते हैं हम लोग कि वो सेफ्टी वाल्व कॉन्सेप्ट था। उसी तरह सेफ्टी वॉल कॉन्सेप्ट के पर आधारित जो है लॉज बनते थे 1935 तक। 1935 जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जब आया, उसके बाद धीरे धीरे हमारा जो इंडियन
पॉलिटिशियन थे वो भी पावरफुल होने लगे, तो उनके आधार पर कुछ बना है एक्ट 1935 से 1947 तक। और फिर 1947 से जब हमारा अपना कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तो उस आधार पर कुछ लॉज बनने लगे। उसके बाद एक थर्ड, मेरे नज़रिए से एक थर्ड भी है, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय बहुत सारी चीज़, नई नई इंडस्ट्री बनने लगी, तो लेबर आने लगे शहर में, लेकिन वो सिस्टमेटिक नहीं थे। तो धीरे धीरे जो है, लेकिन जब वर्ल्ड वार का टाइम आया 1919, पूरे वर्ल्ड में जो है लेबर का मांग बहुत ज़्यादा बढ़ा। उस समय ये लेबर की संख्या बहुत ज़्यादा संख्या में ये लोग शहर की तरफ माइग्रेट किए, तो उस समय तक कुछ एक्ट्स बने। फिर उसके बाद जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ और हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय तक कुछ एक्ट्स बने जो कुछ सप्रेसिव टाइप के थे और कुछ जो है वेलफेयर टाइप के थे। और फिर 1947 के बाद का समय आया जब वो लेबर को एनफ्रेंचाइजमेंट पावर मिल गया, यानी उनको वोटिंग का पावर मिला, उस आधार पर अलग कैटेगराइज किया गया। तो इस तरह से जो है हम लोग सारे चैप्टर को इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे लेबर एक्ट पढ़ते, जब लेबर एक्ट आप पढ़ते हैं तो चूंकि 11 एक्ट है, 11 एक्ट्स है, 11 एक्ट्स में आपको कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि इस एक्ट का प्रोविज़न आप इस एक्ट में लिख देते हैं, इस एक्ट का प्रोविज़न आप इस एक्ट में लिख देते हैं। इसको दूर करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला सिस्टम भी है। हर एक्ट के लिए एक फार्मूला आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। वो फार्मूला आपको तोता की तरह रट जाना है, सीधी बात, लेकिन वो एग्ज़ाम के समय वो फार्मूला आपको बताया जाएगा। उसका कुछ एग्जाम्पल आपको अभी मैं दे रहा हूँ। जैसे देखिए, पूरे एक्ट में सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन होता है, यानी आप किसी एक्ट के बारे में लिख रहे हो, उसमें सबसे पहला लाइन लिख सकते हैं कि इसके सेक्शन 1 में इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, इसको लागू करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है, और जम्मू कश्मीर छोड़ करके ये शेष सभी राज्य में अपने आप लागू हो जाते हैं। ये 3 लाइन जो हर एक्ट में है, आपको यहाँ सीधा लिख सकते हैं, और कॉपी चेक करने वाले को लगा कि भाई कॉन्सेप्ट इस लड़के का सही है। दूसरा, डेफिनेशंस। उस एक्ट में जितने भी डेफिनेशंस हैं, जैसे चाइल्ड लेबर एक्ट में चाइल्ड का डेफिनेशन, फैक्ट्री एक्ट में फैक्ट्री का डेफिनेशन, वो सब सेक्शन 2 में दिया हुआ है। सीधा लिख सकते हैं, ऑल डेफिनेशंस आर गिवन इन सेक्शन 2 एंड दिस लाइन इज गिवन इन एवरी एक्ट एक्सेप्ट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। इस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में सेक्शन 3 में डेफिनेशन दिया हुआ है। तो 1-2 लाइन में आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में सेक्शन 3 में डेफिनेशन दिए हुए हैं, रेस्ट ऑल एक्ट्स में सेक्शन 2 में डेफिनेशन दिए हुए हैं। उसी तरह स्कोप एंड कवरेज, ये सारे एक्ट के सेक्शन 1 और 2 में मिक्स दिया हुआ है। स्कोप एंड कवरेज मतलब पूरे इंडिया में लागू होता है, सीधा इसका मतलब यही होता है। और राज्य चाहे तो अपने एक नोटिफिकेशन के आधार पर अपने किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इसको स्पेशली भी एक्ट लागू कर सकता है। यही हुआ स्कोप एंड कवरेज। तो ये क्लू हुआ। ये क्लू देखिए, अब सीधा 11वें एक्ट के लिए आपको 3 लाइन का क्लू मिल गया। उसी तरह चूंकि मैं खुद भी एस्पिरेंट रहा हूँ, तो मुझे पता रहता है कि जब 11th आवर आता है तो लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं। फैक्ट्री एक्ट का प्रोविज़न लिख देंगे बीड़ी सिगार एक्ट में, बीड़ी सिगार एक्ट का प्रोविज़न लिख देंगे फैक्ट्री एक्ट में। तो इसके लिए हम लोगों ने एक फार्मूला बनाया है, लेकिन वो फार्मूला अभी बताना उचित नहीं होगा। वो फार्मूला आपको पता चलेगा एग्ज़ाम देने के समय। एग्ज़ाम देने के आसपास जो क्लासेस होंगी उसमें ये फार्मूला रिवील किया जाएगा, और वो फार्मूला रिवील करने के बाद आप उसको याद करेंगे। याद करने के बाद सीधा एग्ज़ाम में बैठेंगे, जो क्वेश्चन लिखना है पहले उसका फार्मूला लिख लीजिए। यही मेरा भी ट्रिक होता था। और उसके बाद आपको पढ़ाई पर इलेबोरेट ढंग से पढ़ाया जाएगा, उसको इलेबोरेट कीजिए, जहाँ हेल्प लगे अपना फार्मूला को देखते रहिए। तो दिस इज़ द क्लास। और आगे आपको और बताता हूँ, जैसे पेनल्टी, सबसे ज़्यादा हमको कन्फ्यूजन होता था पेनल्टी चैप्टर में। अब पेनल्टी चैप्टर में कन्फ्यूजन होता है, पेनल्टी चैप्टर कहाँ दिया हुआ है, तो देखिए क्लासीफाई कर दिया मैंने। ये हुआ पेनल्टी वर्ड। अब पेनल्टी वर्ड देखिए, सबसे छोटा एक्ट है हमारा वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट। इसके सेक्शन 8 में प्रोविजंस दिए हुए हैं, जस्ट लाइक पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट। अब देखिए इसका सेक्शन आप याद करें, 8, 9, 10 और 14 एंड 16। उसी तरह आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए, ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट। ये देखिए सेक्शन 20, 21 to 22 एंड 22, इसमें ये प्रोविजंस दिए हुए हैं पेनल्टीज़ के। अब देखिए एक स्पेशली ट्रिक देखिए,
दोनों बी वाले एक्ट यानी बिहार सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, बीड़ी एंड सिगार एक्ट, इसमें 32 एंड 34 एंड 32 एंड 33 एक्ट सेक्शन में दिया हुआ है पेनल्टीज। और लास्ट में देखिए ESIC एक्ट, ESIC एक्ट दोनों बड़े एक्ट हैं, फैक्ट्री एक्ट और ESIC एक्ट। इसमें ESIC एक्ट में 84 एंड 85 सेक्शन में इसके पेनल्टी प्रोविज़न दिए हुए हैं और फैक्ट्री एक्ट में 92 से लेकर के 111 तक सेक्शन में प्रोविजंस दिए हुए हैं। इस प्रकार LSW का सब्जेक्ट बड़ा ही कॉन्साइज और मार्क्स ऑब्टेनिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप मैक्सिमम 80% मार्क्स तक आप ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि सारा सिलेबस आपके सामने दिखता है। और ऑलमोस्ट जैसे सोशल इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ पे आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के साथ गवर्नमेंट ऑफ बिहार के कुछ प्लान्स को रटना पड़ता है और उसके अलावा आप उसमें जो है मार्क्स मैक्सिमम ले सकते हैं। जो भी एक्ट्स है उस एक्ट्स को याद कर जाना है। तो दोस्तों हम इस YouTube के माध्यम से हम चाहते हैं कि LSW सब्जेक्ट जो है आपके लिए इजी हो जाए। एंड आई ऑल्सो वांट टू इंट्रोड्यूस दैट इन माई क्लासेज ऑफ LSW what main points will be given to you. That is the mainly, if you will go through any question, first of all we will go through the history of that question, means background, reason and contemporary causes. Such as I am going to say that फैक्ट्री एक्ट, एक्चुअली फैक्ट्री एक्ट जो है जब 1881 का जो फैक्ट्री एक्ट जब हम पढ़ेंगे, जो भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट था, उसका जब हिस्ट्री हम देखते हैं तो फैक्ट्री एक्ट क्यों बना यहाँ इंडिया में। इसका रीज़न है कि इंडिया के जो कंपनी थे, जो कपड़ा बनाने वाली कंपनी थी, जो ब्रिटिश के अंदर थे और वो इंडियन लेबर्स को इतना सप्रेस कर रहे थे, इतना उस दबाव दे करके काम कराते थे और इतना सस्ता काम कराते थे कि इंडिया में बना हुआ कपड़ा इंग्लैंड में बने हुए कपड़े से जो है इंग्लैंड में सस्ता रेट पर मिलने लगा। अब इंग्लैंड की इकोनॉमी उससे अफेक्टेड होने लगी। तो ब्रिटिशर के इम्पैक्ट से, ब्रिटिशर के प्रेशर से और कुछ इंडियन फिलेंथ्रोपिस्ट के प्रेशर से ये पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 इंडिया में बना था। तो इस तरह का जो इंटरेस्टेड हिस्ट्री है वो भी आपको बताया जाएगा, ताकि फैक्ट्री एक्ट पढ़ने, आप जब फैक्ट्री एक्ट लिखने बैठे तो टोटल बात आपके सामने नजर आ जाए। दूसरा पॉइंट है हमारा कि इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड कवरेज, डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव्स, ये तो हर बुक में दिया रहता है। तीसरा ये, तीसरा प्रोविजंस, प्रोविजंस के साथ मेन प्रोविजंस एंड सब्सिडियरी प्रोविजंस। यहीं पर हम एक नया वर्ड यूज करते हैं, फॉर्मूला। जैसे प्रोविजंस याद करने के लिए इस YouTube चैनल से आपको एक फॉर्मूला बताया जाएगा। फॉर्मूला से क्या होगा कि आप एक प्रोविज़न, एक एक्ट का प्रोविज़न दूसरे एक्ट के प्रोविज़न में नहीं लिख पाएंगे, वो हौच पौच और मिक्सअप नहीं हो। ये हम लोग भी इसमें अवेलेबल कराएंगे। फिर चौथा पॉइंट होता है पेनल्टीज़ और अपील। इसमें भी हमेशा कन्फ्यूजन होता है, एक एक्ट का पेनल्टी दूसरे एक्ट में लिखा जाता है, दूसरे एक्ट का अपील तीसरे एक्ट में लिखा जाता है। इसके लिए इसको डिस्क्रिमिनेट करके इस पर भी एक अलग से चैप्टर या फॉर्मूला सिर्फ पेनल्टीज़ पर बताया जाएगा, ताकि ये 11 एक्ट का जो पेनल्टी चैप्टर है ये आपके नज़र में कभी हौच पौच नहीं हो। पांचवा, कंक्लूजन एंड सजेशंस, ये आपको बेस्ट बुक से अवेलेबल कराए जाएंगे। फिर लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, हर एक्ट का एक लेटेस्ट अमेंडमेंट, एक पूरा सेशन चलेगा, फैक्ट्री एक्ट से लेकर के जो भी लेटेस्ट एक्ट है उसका पूरा सेशन आपको लेटेस्ट अमेंडमेंट जितने हुए वो सब अलग से बताया जाएगा। और लास्ट और कंक्लूसिव, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव ले रही है कि जितने भी लॉज हैं सबको कोडिफाई करके 4 नए कोड्स में तैयार किया जा रहा है। उस पर भी हमारे क्लास में स्पेशल इम्फेसिस रहेगा दोस्तों। तो इस प्रकार हम LSW को इतना ईजी होने के कारण जो है आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करेंगे और आगे भी आपको इस तरह का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। हाँ दोस्तों, और ये जो कमिंग एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, जैसे BPSC का एग्ज़ाम हुआ, CDPO एग्ज़ाम हुआ, SSC एग्ज़ाम हुआ, UPSC एग्ज़ाम हुआ, इसके लिए मैं एक नया कोर्स लाना चाहता हूँ। उसमें आप लोगों का सजेशन एक्सपेक्टेड है। जैसे मैं चाहता हूँ कि पर डे इंडिया के 2 टॉप न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, इसका मैं आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट के साथ जो है एक कलेक्शन लेकर के आऊँ, 15 मिनट का कलेक्शन। इसमें टॉप 50 दोनों के जो न्यूज़ रहेंगे इसका कलेक्शन आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा डेट वाइज।
तो दोस्तों इस पर अपना ओपिनियन ज़रूर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और अपना सजेशन भी ज़रूर दें। थैंक यू दोस्तों।